दर्शकों, स्वागत है आपका जोहार लाइव में। मैं तनुष्का और आज मैं यहाँ मोराबादी में मौजूद हूँ। 25 मई को रांची लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आइए जान लेते हैं जनता की कैसी प्रतिक्रिया है वर्तमान की सरकार को लेकर के। क्या लगता है किसकी सरकार उठेगी और किसकी सरकार गिरेगी? रांची में यहाँ तक ठीक रहा, लेकिन बीजेपी का कुछ खास यहाँ पे रहा ही ना। तो जो भी रहा तो यहाँ जेएमएम का रहा। इस बार भी जो पार्टी जो बनेगी वो जेएमएम का भी पार्टी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि काफ़ी मुद्दों रहा करके भी उनको लेकर यहाँ पे बात करना है। ये देखिए, हमारा जो सीएम है करके उनका दाग उनके क्या बोलते हैं, उनके क्षेत्र पे हमेशा करके साफ सुथरा रहा है और रहेगा ही। ये सारा करके बीजेपी का चाल ही है। आप जैसे कि अभी हाल फिलहाल का देखे हुए केजरीवाल को भी फंसाया गया था। वो कहावत भी है ना कि आप देखिए सलमान खान को, ठीक है, सलमान खान को आप बीजेपी का टिकट भी वहाँ पे दे दोगे ना तो वो हिरन को वहाँ साबित कर देंगे इसने सुसाइड किया है। तो इस तरह के बीजेपी का साजिश है। ऐसा वो करते हैं, सिर्फ खामखा यहाँ पे झूठों जो सच है उनको दबाया जाता है, और जो यहाँ पे झूठे हैं उनको यहाँ पे बस यहाँ पे राज कर रहे हैं। बस वही है यहाँ पे रहता है, हमेशा ये रहा है। जब भी है देखिए, हमारे जैसे कि जितना भी स्टूडेंट है यहाँ पे, यूथ है, काफ़ी टाइम से 5-10 साल यहाँ पे तैयारी करते हैं और लास्ट में हमेशा कुछ भी रहता है तो यहाँ पे पेपर लीक किया जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं कि सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत भी है, और जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे एकदम ठीक तरीक़ा से होकर के। देखिए मैम, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, इसमें हम लोग बारी बारी से लगभग बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, क्षेत्रीय पार्टी जितने सभी को मौका दिए, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसा नहीं हुआ जो हम लोग को विचारों के ऊपर, हम लोग के बातों पर खरा उतरे। तो इस बार तो रांची छोड़ दिए, पूरा झारखंड के वासियों का मांग कुछ नया है, कुछ नया करने वाले हैं, और चाह भी रहे कि कोई नया चेहरा, ऐसा उभरता हुआ सितारा जो यहाँ के विद्यार्थियों का अच्छा से ध्यान रखे। साथ ही साथ जो हमारे झारखंड में संसाधन है, जितने भी लोग अभी आए हैं चुनाव के माध्यम से, सब संसाधन का उपयोग किए हैं, उसका दुरुपयोग किए हैं, बाकी वो हमारे हित के लिए कुछ नहीं किए। तो लगभग क्लियर हो चुकी है कि कोई नया चेहरा बहुत जल्द उभरता हुआ नज़र आएगी। देखिए, आप सुनेंगे ना कि जैसा करने वैसा भरने, कहीं ना कहीं वो लोग तो करप्शन किए हैं, तभी तो ईडी के रेडार पे हैं। अगर जो आदमी नहीं किया उसके पीछे ईडी क्यों पड़ता है? झारखंड का जितना संसाधन है आप प्रयोग किए हैं, उसका उपयोग किए, लेकिन उसका कोई आप पता नहीं दीजिएगा कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, तो आपके पीछे ईडी तो पड़ेगी ही ना, जाहिर सी बात है। देखिए मैडम, इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूनिक, अद्वितीय रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक यहाँ के जो झारखंड वासी हैं, हम लोगों ने सारे चुनावी दलों को, सारे लोकतांत्रिक जो पार्टीज हैं चुनाव में खड़े हुए हैं, सबको हम लोगों ने मौका दिया। हम लोगों ने एक समय पे बीजेपी को मौका दिया, हम लोगों ने जेएमएम और कांग्रेस को भी मौका दिया। तो कुल मिलाकर सभी ने झारखंड के संसाधनों का सिर्फ दोहन किया है, झारखंड के अभ्यर्थियों के हितों को बेचा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, जैसे आप जेएसएससी के माध्यम से जो भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए गए, चाहे सचिवालय की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे लैब असिस्टेंट की हो या जेईई की हो, इवन जेपीएससी जो हाल फिलहाल में कंडक्ट हुआ, इसमें भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार और कितने प्रकार के शब्द इसके लिए मैं अब यहाँ पे रखूँ, तो सारे हदें इन्होंने पार की है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस बार हम लोग जो हैं किसी और नए विकल्प पर विचार कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम लोग का कोई कुछ लोगों का समूह नहीं है, ये पूरे झारखंड का ये जो है आवाज़ है। और हम लोग एक नया विकल्प चाहते हैं कि उभरता हुआ सामने आए, जिसका रिजल्ट आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे, और बहुत हद तक लोकसभा चुनाव भी इससे जो है इसी ट्रेंड में जाने वाला है। तो इस बार 2024 के रांची लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, किसकी जय जयकार होने वाली, किस पार्टी की जय जयकार होने वाली है? बीजेपी, मोदी जी की जय जयकार होने वाली है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब कुछ अच्छी बात है, 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वो शायद अब तक कभी नहीं हुआ। प्रूफ के साथ में भेज रही है ना, ऐसे तो नहीं उठा रही है। मेरा कहना ईडी उठा रही है, तो चूँकि आप भी जानते होंगे, फाइनली वो बिना प्रूफ का किसी को नहीं उठाती है। तो उठा रही है तो कुछ तो होगा उनके पास में, तो फिर दिक्कत क्या है? और रहा सरकार के ऊपर दोष देने की बात आती है, तो ठीक है, जो पावर में होता है कुछ तो वो अपना यूज़ करेगा ही, लेकिन लीगल वे पे अगर कोई अपने पावर को यूज़ करता है तो उसे गलत नहीं कहना चाहिए। ये जनता जो है सब तो देश का विकास देखती है। बहुत जनता अपना लोकल समस्या भी देखती है, लोकल में जैसे रोड बन रही है, कुछ लोग देखते हैं कि बेरोजगारी की भी समस्या देखते हैं, लेकिन बहुत लोग देखते हैं, हम जैसे लोग भी देखते हैं कि ऐसी सरकार आ जाए जिससे आने वाले भविष्य जो सुधर जाए, हम लोग का आने वाला पीढ़ी जो जिसमें अति खुशहाल रहे। और जो लाइक मैं इसलिए बीजेपी को, मोदी जी करता हूँ
किसी की उनका जो भी नीति है, चाहे ये वाला 370 जो हटाना हो गया, या देखिए मुस्लिम में 3 तलाक वाला भी जो कानून है उसको भी उन्होंने लाया, उसको भी हटाया। इससे तो सबको तो फ़ायदा ही मिल रहा है ना, मुस्लिम महिला को फ़ायदा उससे मिल रहा है। और अब वहाँ का जो 370 जो हटाया गया वहाँ जम्मू कश्मीर वाला, वो भी फ़ायदा ही हो रहा है सबको। लेकिन सर वो तो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल स्तर पर हो गया ना, तो आपका राज्य स्तर पर आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा इस बार? ये राज्य स्तर पर भी हम लोग तो प्रीफर करते हैं कि सरकार ऐसी आए जो बेईमान नहीं हो, जो हम लोग का समस्या दूर करे, जो हम लोग का जो समस्या है बिजली पानी का जो जो मूलभूत समस्या है वो भी कोई देखे, और बेरोजगारी जो है, या जो बहुत लोग बेरोजगार बैठे घूम रहे हैं, वैसे लोग को भी नौकरी मिले, या ऐसा व्यवस्था सरकार करे कि सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी सभी को मिले, प्राइवेट में भी ऐसा व्यवस्था हो जाए कि वो आदमी खुद इंगेज हो जाए इस काम में। तो वैसी सरकार चाह रहे हैं जिससे आम आदमी को रोजगार मिल जाए। हम लोग तो बीजेपी से समर्थन करते हैं। बीजेपी का समर्थन, बीजेपी का बढ़िया बात। इसके लिए कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण का देख रहे बहुत कुछ कर रहा है, जैसे कि आपको किस तरीके का लाभ हुआ? देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ना, इसलिए आपको किस तरीके का लाभ हुआ? हम लोग को तो लाभ तो जनरल आदमी कहाँ से लाभ हो हम लोग को। कोई आशा है कि इस बार बीजेपी आएगी तो होगा? देश के चलते अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग भी दे देंगे।